साथियों नमस्कार। पर्यटन यात्रा में आज हम चल रहे हैं धरों के गढ़ बाड़मेर में किराड़ू के मंदिर। जी हाँ, ये किराड़ू के मंदिर जिसे राजस्थान के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। ये किराड़ू के मंदिर बाड़मेर से करीब 37 किलोमीटर दूर स्थित है। जी हाँ, बाड़मेर से जब अपन गडरा रोड चलते हैं तो बाड़मेर से 35 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव आता है हातमा, वहाँ पर तिराया है। और हातमा से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ये किराड़ू स्थित है। दक्षिण भारतीय शैली में बने ये किराड़ू के मंदिर अपने स्थापत्य कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। खंडरनुमा जर्जर से दिखते यहाँ पर 5 मंदिरों की कलात्मक श्रृंखला पर्यटकों को अनायास ही अपनी ओर मोहित कर लेती है। इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, इसके बारे में कोई अभी तक 100% पुष्ट जानकारी नहीं है, किंतु इन मंदिरों की बनावट और शैली देखकर लोग अनुमान लगाते हैं कि इनका निर्माण दक्षिण के गुर्जर प्रतिहार वंश, संगम वंश या फिर गुप्त वंश ने किया होगा। मंदिरों की श्रृंखला में यहाँ विष्णु मंदिर, शिव मंदिर जिसे सोमेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, ये और इसके अतिरिक्त एक मंदिर और है। ये 3 मंदिर ठीक हालात में हैं, बाकी लगभग खंडर अवस्था में पहुंच चुके हैं। आइए, चौराहे से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर बताए जा रहे हैं ये मंदिर। हालांकि काफ़ी लोगों ने मुझे वहाँ जाने से रोका, मना भी किया कि वहाँ आपको जाकर निराशा ही हाथ लगेगी। ज़्यादा वहाँ पर कोई उपलब्धिपूर्ण जगह नहीं है, क्योंकि उनका रखरखाव नहीं हो रहा सही तरीके से। पर मैंने उनकी बात नहीं मानी और अपने दिल की बात मानी और सोचा कि क्यों ना एक बार वहाँ जाकर चलकर देखा जाए। और जैसी भी स्थिति है और यदि अपन को लगे कि वहाँ पर कुछ कमी है और सुधार की गुंजाइश है तो निश्चित रूप से हम पर्यटन मंत्रालय को, पुरातत्व विभाग को पत्र लिखेंगे। आइए देखते हैं। लीजिए साथियों, हम पहुंच चुके हैं किराड़ू के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों की श्रृंखला देखने के लिए। सबसे पहले जैसे ही यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो आपको मैं बताऊं कि ये पुरातात्विक विभाग की ओर से संरक्षित क्षेत्र है। इसमें प्रवेश करने के 50 रुपये आपको टिकट, यदि आप भारतीय पर्यटक हैं तो 50 रुपये का आपको टिकट लेना पड़ेगा, और यदि आप विदेशी पर्यटक हैं तो 200 रुपये का टिकट। इसके साथ ही अपन अंदर चलते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक गांव हुआ करता था किसी ज़माने में किराड़ू, जो कि अब पुरातात्विक दृष्टि से जो बिल्कुल खंडर हो चुका है, जमींदोज हो चुका है। ये जो अपन चल रहे हैं, देख रहे हैं, ये कैरीनुमा जो दिख रहे हैं, इनको वापस रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। इनको वापस थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, इसको मरम्मत की गई है ताकि इसको संरक्षित रखा जा सके। और ये दूर दूर तक देखिए आप, किराड़ू दूर दूर तक इस पहाड़ी के ऊपर ही फैला। ये ऐसा माना जाता है कि 6वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास ये ग्राम बहुत ही वैभवशाली और चारों ओर पूरे क्षेत्र में बहुत ही अपने वैभवशाली चकाचौंध के कारण विश्व विख्यात था। कालांतर में यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि 13वीं-14वीं शताब्दी में यहाँ पर जब तुर्क लुटेरे, तुर्क बादशाह, उनकी कुदृष्टि इस क्षेत्र पर पड़ी तो इस क्षेत्र को लूटा गया और बहुत ही बर्बर तरीके से लूटा गया, और आज ये इसी अवस्था में उसी के कारण से है। एक जनश्रुति और भी यहाँ पर सुनने को मिली कि यहाँ पर एक बहुत ही चमत्कारिक ऋषि या इस क्षेत्र में आए। ऋषियों के 2 जो शिष्य थे, दुर्भाग्य से ऋषियों के शिष्य इस क्षेत्र में बीमार पड़ गए, तो ऋषि अपने शिष्यों को इस क्षेत्र में छोड़कर कहीं बाहर चले गए। कालांतर में जब वो ऋषि वापस 4-6 महीने बाद में वापस आते हैं तो शिष्यों की दशा बहुत ही गंभीर अवस्था थी। शिष्यों की ज़्यादा देखरेख नहीं हुई, जिससे ऋषिवर बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने पूरे ग्राम को श्राप दे दिया कि उन्होंने देखा कि आप इस गांव के लोग इतने असंवेदनशील, किसी की साधु सन्यासी या किसी ज़रूरतमंद की सेवा भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने उसी समय एक श्राप दिया और जिससे ये पूरा का पूरा गांव उजड़ गया। ऐसा बताते हैं कि उस समय एक कोई कुम्हारिन थी, औरत थी, वृद्धा थी,
उसने जितना बन पड़ा इसकी उन साधु संतों की सेवा की, जिसके कारण उनको छोड़ा गया। पर उसे भी ऐसा माना कहा जाता है कि उसको छोड़ने के बाद जब वो दूसरे गांव जा रही थी और सन्यासी के कहने के अनुसार, ऋषि वर्ग के कहने के अनुसार उसको कहा गया था कि पीछे मुड़कर मत देखना, किंतु जब उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो पड़ोस के ही उस गांव में उस कुम्हारिन की भी पाषाण प्रतिमा वो बन जाएगी। ऐसा बताते हैं कि आज भी वो पाषाण प्रतिमा के रूप में पड़ोस के गांव में विद्यमान है। तो इस प्रकार इस गांव का, इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि इस किराड़ू जो बहुत ही वैशाली ग्राम था, आज इसको बहुत ही बिल्कुल भग्नावशेष, जिसको पुरातात्विक विभाग संरक्षित कर इसको एक इतिहास को बचाने का प्रयास कर रहा है। आइए इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर देखते हैं। पहला मंदिर आप देखिए, बिल्कुल इसको ये बहुत ही बड़े एक लंबे चौड़े फाउंडेशन के ऊपर 50 बाई 50 का एक चौकोर चबूतरा है और उसके ऊपर इसको बनाया गया है। देखिए आप कितना विशाल रहा होगा जब ये बना होगा, उस समय कितना विशाल। देखिए इसके जो मेन मंदिर का जो मेन स्ट्रक्चर है, गर्भगृह, वह सिर्फ वह बचा है और इसके आगे का जितना भी क्षेत्र अपन देख रहे हैं इस समय, ये पूरा का पूरा ये मंडप रहा होगा। इस मंडप को बहुत ही बुरी तरीके से, बर्बर तरीके से जमींदोज किया गया, तोड़ा गया। वास्तव में ये हमारे हिंदू धर्म के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय, बहुत बड़ा कुठाराघात इन तुर्कों के द्वारा किया गया। देखिए इसको, आइए थोड़ा और नज़दीक से देखते हैं। ये स्थापत्य कला का एक नायाब नमूना, बहुत ही बारीक कलाकारी, बहुत ही बारीक कारीगरी। अब देखिए उस ज़माने में जब किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं थी और उस समय इतनी बारीक कारीगरी, और इस सुदूर रेगिस्तान के बीच में देखिए आप विभिन्न देवी देवताओं, स्त्री पुरुष, इनसे संबंधित समस्त बहुत ही बारीक। कहा जाता है कि यहाँ पर किसी एक वरा अवतार मनुष्य की जगह किसी जानवर की मूर्ति लगा दी गई। ऐसा बताते हैं कि उसके कारीगर की, कलाकार की परीक्षा थी। ये शिल्प कला का एक नायाब नमूना। अंदर किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है, मूर्तियाँ नहीं हैं, क्योंकि मूर्तियाँ यहाँ से खंडित करके लूट ली गई, तोड़ दी गई। और ये जो श्राप की कथा, ऋषि के श्राप की कथा जो मैंने अभी आपको बताई थी, जो लोक किंवदंती है, इस कथा के रहस्य को जानने के लिए कई पर्यटक प्रेमी यहाँ पर दौड़े चले आते हैं। यानी ये कथाएं, जो रहस्य की कथाएं हैं, चाहे यहाँ की हो, चाहे कुलधरा की हो, चाहे और कहीं की हो, ये पर्यटन प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती है और पर्यटक अपने मन में वो उत्कंठा महसूस करते हैं। ये कथाएं उत्कंठा जगाती है कि आओ मुझे देखो, खोजो और पता लगाओ कि जो मैं कह रही हूँ, ये जो लोक कथाएं हैं, ये जो जनश्रुति हैं, ये ठीक है नहीं है। किंतु श्राप की कथा से दूर किराड़ू के मंदिरों के शिल्प कला के ऊपर, वास्तु सौंदर्य, इसकी भव्यता के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। भव्यता अद्भुत, देव निर्मित होने का आभास दिलाती। और ये गूगल से एक लोकेशन जो अपन बता रहा हूँ मैं आपको, सुदूर राजस्थान के बिल्कुल पश्चिम में, थार के रेगिस्तान के बीच, जहाँ से ये बॉर्डर लगभग 100 किलोमीटर की दूरी के ऊपर। इसी वैभवता और गौरवशाली इतिहास के चलते इन्हें राजस्थान के खुजराव की श्रृंखला में माना गया है। राजस्थान के खुजराव इनको बताया गया। देखिए आप, बहुत ही बेशकीमती नमूना है ये स्थापत्य कला का। राजस्थान में वैसे देलवाड़ा के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर, और इसके बाद में यदि मैं कहूँ तो उनसे किसी भी सूरत में, किसी भी एंगल से ये कम नहीं है। ये इसीलिए राजस्थान के इनको खुजराव कहा जाता है। राजस्थान सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्केटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ तक पहुँचें, पर्यटकों को सुविधाएं मिलें, तो ये जो हमारी वैभवशाली धरोहर है, इनका संरक्षण और संवर्धन हो सकता है। और ये पुरातत्व विभाग की ओर से लगाया गया शिलालेख। आइए इसको किराड़ू ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, किराड़ू का प्राचीन मंदिर समूह
किराडू 11वीं-12वीं शताब्दी में एक समृद्ध नगरी थी। यहाँ के परमार एवं चौहान शासक गुजरात के सोलंकी राजाओं के अधीन थे। विदेशी आक्रांताओं के फलस्वरूप ये नगरी उजड़ गई। इस नगरी में 11वीं शताब्दी ईस्वी में अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण हुए, जो आज भी हमारे प्राचीन गौरव के प्रतीक हैं। वर्तमान में मुरु गुजर शैली के मात्र 5 शिव वैष्णव मंदिरों के भग्नावशेष ही अवशिष्ट हैं। इनमें सोमेश्वर मंदिर सर्वाधिक अनूठा है। गर्भगृह, अंतराल, महामंडप तथा द्वार मंडप कक्षों से युक्त यह मंदिर विभिन्न कलापूर्ण अभिव्यक्तियों की प्रतिमाओं आदि से अलंकृत है। संरक्षित स्मारक, संरक्षित क्षेत्र, तो जितने भी पर्यटक यहाँ आते हैं उन सभी से निवेदन कि ये जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, इनकी सुरक्षा ज़रूर करें, इनको गंदा नहीं करें और जब भी यहाँ आएँ स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। ये हमारी प्राचीन वैभव का प्रतीक बहुत ही ज़बरदस्त। वाह, ये है राजस्थान का गौरव, राजस्थान का खुजराव, सोमेश्वर मंदिर किराडू, ज़बरदस्त। ये प्राचीन शिलालेख, अब देखिए इन शिलाओं के ऊपर इसका इतिहास लिखा गया है, पर इसको भी आतताइयों ने बड़ा खंडित कर दिया। ये भी बिल्कुल आप देख रहे हैं, ये जो था बिल्कुल टूट गया है वक्त के साथ। और इस तरफ भी ये पूरा का पूरा इसका इतिहास लिखा गया। ओम नमः शिवाय। मेरे ख्याल से ये शंकर भगवान का मंदिर था। ये सनातन धर्म के बहुत बड़े प्रतीक। ये वाह, ज़बरदस्त, अद्वितीय मंदिर, अद्वितीय। किराडू के ये जैन मंदिर अपन देख रहे हैं पर्यटन यात्रा में। आप देखिए इसके अवशेष, हाँ बहुत बारीक कला है, बहुत बारीक। उन दिनों जहाँ मशीनें नहीं थी, आज तो हर चीज़ कंप्यूटर से तैयार हो सकती है, पर उस समय यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। टोटल सब कुछ हाथों से, और हर खम्बे में अलग कलाकृति नज़र आएगी आपको। जैसे जहाँ छोड़ के गए, इसमें कहीं सीमेंट का प्रयोग नहीं, कहीं कुछ भी प्रयोग नहीं। और इसको जिस अवस्था में तोड़ा गया है, यानी जिस अवस्था में इसको छोड़ा गया, देखिए आप, ये टूटने के अवशेष बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं। ये बिल्कुल ऊपर जो गुम्बद रहा होगा, इसको आतताइयों ने बहुत ही निर्मम तरीके से तोड़ा है। और ये इसका मेन मंदिर, मस्जिद मंदिर, गर्भगृह का जो मेन, जबरदस्त। किराडू के वैष्णव संप्रदाय के ये मंदिर। आज अपने इतिहास का संपूर्ण वैभव अपने आघोष में छिपाए। यहाँ पर भी सारी मूर्तियों को जगह जगह भग्नावशेष किया गया, तोड़ा गया। आइए बाहर से इस सोमेश्वर मंदिर का नज़ारा देखते हैं। बहुत ही वैभवशाली और स्थापत्य कला का ज़बरदस्त ये नमूना। और इसके बाहर आप देखें, ये इस प्रकार की जो पड़ी है ये मूर्तियाँ, ये सब वो मूर्तियाँ हैं जो यहाँ से या तो ज़मीन में से निकली है या इन मंदिरों में से तोड़ी गई है, उसको निकाला गया है। देखिए खजाना, अकूत खजाना स्थापत्य कला का।
यहाँ पर वर्ष पर्यंत पर्यटक आते रहते हैं, देसी पर्यटक और विदेशी पर्यटक दोनों ही आते हैं। देखिए नारी सौंदर्य का बहुत ही ज़बरदस्त स्थापत्य कला में उसको ढाला गया है। नारी के विभिन्न अंगों का प्रदर्शन किया गया है, बहुत ही बारीकी से विभिन्न नारी की विभिन्न भाव भंगिमाएँ और देखिए अब बहुत ही अद्भुत। और ये वात्स्यायन कामसूत्र की जो भाव भंगिमाएँ उनको प्रदर्शित किया गया है स्त्री पुरुष की। और नारी सौंदर्य को देखिए आप, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अद्भुत कलात्मक ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परंतु जितनी भी ये मूर्तियां हैं यहाँ पर लगभग सभी को खंडित किया गया है। देखिए आप नारी सौंदर्य का कितना गजब यहाँ पर इसको दर्शाया गया है। और ये बीच में यहाँ की इस बाहरी गुंबद की ये जो मुख्य शिल्प कला थी, यहाँ पर ऐसा मैं मानता हूँ कि यहाँ पर माताजी जय अम्बे माताजी की तस्वीर रही होगी, उनकी मूर्ति रही होगी। देखिए महिषासुर इनके पाँव में पड़ा है और माताजी के हाथों में विभिन्न राक्षसों की मुंडियाँ उनके हाथ में ली हुई, और ये महिषासुर राक्षस माताजी के पाँव में। पर इस मूर्ति को बहुत ही बर्बर तरीके से इसको भी खंडित किया गया है, जर्जर अवस्था में। ये जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं इन मूर्तियों के साथ, इस शिल्प कला के साथ अपने तस्वीर को सदा सदा के लिए कैमरे में कैद करते हैं। यहाँ के पलों को एक यादगार रूप में वो संजोते हैं। ये इस किराड़ू का सबसे भव्य, बल्कि इसे यूँ कहा जाए, ये किराड़ू की पहचान, ये किराड़ू का प्रतीक। आइए अंदर से इसको देखते हैं। ये इस मंदिर का जो मुख्य मंडप है, जहाँ पर दर्शनार्थी कभी बैठा करते थे। देखिए इसकी अद्वितीय शिल्प कला, बिल्कुल गोलाकार के रूप में। प्रत्येक खंबे के ऊपर बिल्कुल अलग से ही कलाकृति, हर खंबे के ऊपर आपको अलग और नई कलाकृति मिलेगी। उन ज़माने में जब सीमेंट नहीं हुआ करते थे और किसी प्रकार की फेविक्विक या पत्थर को जोड़ने के कोई उपाय नहीं थे, पर आप देखिए आज भी लगभग 10 शताब्दी बाद भी ये शिल्प कला का नायाब नमूना आसमान में सिर उठाए खड़ा है। मैं सभी पर्यटकों से निवेदन करना चाहूँगा, देसी पर्यटक जितने भी हैं उनसे और यही किराड़ू का जब भी अगला मंदिर अपन या इस क्षेत्र में आना हो तो आप किराड़ू जो बहुत ही, ये भी उसी 11वीं शताब्दी का है। इसे भी वापस पुनर्निर्मित किया गया, इसका जीर्णोद्धार किया गया है। ये भी बहुत बड़े स्तंभ के ऊपर है। इसका भी जो बाहरी मंडप है उसको शत विकसित कर दिया गया है। बहुत ही शानदार कलाकृति। और इसके ऊपर देखिए मंदिर को बिल्कुल यहाँ से तोड़ा मरोड़ा गया, बिल्कुल गिरा दिया गया आतताइयों ने। बिल्कुल अंदर कोई प्रतिमा नहीं छोड़ी है। आइए इसके साइड में देखते हैं अपन इसकी कलाकृति। बहुत ही अद्भुत। ब्रह्मा विष्णु महेश और नारी शक्ति के विभिन्न रूपों को श्रृंगार युक्त यहाँ पर बताया गया है। ये
ये जो किराड़ू के मंदिर आप देख रहे हैं पर्यटन यात्रा के ऊपर, ये बाड़मेर से मात्र 35 किलोमीटर दूर है। मैं एक बार पुनः सभी पर्यटकों से निवेदन करना चाहूँगा, ये जो भी पर्यटक साथी इस मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं पर्यटन यात्रा के माध्यम से, मैं उन सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब भी बाड़मेर आएँ तो मात्र 3 घंटे का कार्यक्रम यहाँ के लिए आप बनाएं। ये बाड़मेर से मात्र 35 किलोमीटर दूर है और बहुत ही बेशकीमती खजाना, शिल्पकला का नायाब नमूना और 11वीं शताब्दी का ये एक गांव जो आज आपका इंतज़ार कर रहा है। आप यदि यहाँ पर आएंगे तो इस खजाने की कीमत होगी। मैं एक बार पुनः आप सभी का इस किराड़ू गांव में आप सभी को आमंत्रित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लक्ष्यकार सर, आप देख रहे थे पर्यटन यात्रा, और चलते रहिए हमारे साथ। और मैं उन सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन सभी से मेरा निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले, क्योंकि लगातार इस चैनल के ऊपर पर्यटन संबंधी वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि जब भी कोई वीडियो बने, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि वो वीडियो आपको मिले। आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। किराड़ू से मैं श्रवण कुमार लक्ष्यकार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।